सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज कार्तिक महात्म के 12वें अध्याय का हम श्रवण करेंगे। उससे पहले हम 11वें अध्याय का कुछ झलक पर नजर डालते हैं। किस प्रकार जलंधर ने जब सभी देवताओं पर आक्रमण किया तो सभी देवता व्याकुल होकर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर के उनकी रक्षा के लिए वहां पहुंचे और घोर युद्ध उनके और जलंधर के बीच में हुआ। इसी बीच में भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और जलंधर को कहा कि तुम हमसे वर मांगो। तब जलंधर ने कहा, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, बहन लक्ष्मी के साथ अपने सभी गणों को लेकर हमारे नगर में चले। तो भगवान ने तथास्तु करके अपने गणों के साथ लक्ष्मी युक्त होकर के और जलंधर के नगर में चले गए। जलंधर अपना सर्वस्व पृथ्वी लोक सबस लोकों पर कब्जा करते हुए और सभी देवताओं के अधिकार पर इन लोकों में राज्य करने लगा। तब एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की हाल चाल जानने उनके नगर में पहुंचे। आगे की कथा हम 12वें अध्याय में श्रवण करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी बोले, उस भुवनेश्वर राजा ने मेरी विधि पूर्वक पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हुए? हे प्रभु, आपने कुछ नहीं देखा है जिसके लिए यहाँ आए हैं, सो हे मुनीश्वर मुझे आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ मैंने पार्वती सहित बैठे हुए शंकर को देखा। कैलाश 10,000 योजन चौड़ा है और कल्प वृक्षों का उसमें बड़ा वन है और सैकड़ों कामधेनुओं से भरा हुआ और चिंतामणियों से प्रकाशमान हो रहा है। उसने बड़े आश्चर्य से देखकर मेरे मन को बड़ा वितर्क हुआ कि त्रिलोकी में कहीं ऐसा समृद्धि है कि नहीं। हे दैत्येंद्र, मैंने आपकी भी संपत्ति का स्मरण किया और उसे देखने की इच्छा से यहाँ आपके समीप आया हूँ। सब कुछ होते हुए भी स्त्री रत्न से रहित तुम्हारी इस समृद्धि को देखकर मैं सोचता हूँ कि शिव के समान त्रिलोकी में कोई समृद्धिशाली नहीं है। यद्यपि अप्सराएं और नाग कन्याएं आदि तुम्हारे घर में स्थित हैं, फिर भी वे पार्वती के समान नहीं हैं। उनके सौंदर्य समुद्र में डूबे हुए ब्रह्मा ने अपना वीर्य छोड़ दिया था, तब उसके साथ किसी स्त्री की उपमा क्या दी जाए। तपस्वी शिव जी भी एक समय मछली का रूप धारण करने वाली पार्वती द्वारा अपनी लीला से सौंदर्य रूप वन में घुमाए गए थे। सृष्टि के समय अर्थात पार्वती की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी ने भी उनके रूप को बार बार देखकर अप्सराओं को उत्पन्न किया, परंतु वे भी पार्वती के समान एक भी नहीं। स्त्री रत्न के भोगने वाले इस शिव की समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्येंद्र, सब रत्नों के स्वामी होते हुए भी तुम्हारी समृद्धि वैसे अर्थात शिव जैसी नहीं है। ऐसा कहकर उससे पूछकर जब मैं वहां से चला आया, तब वह दैत्य का राजा पार्वती के रूप को सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो गया और उसके उपरांत उसने विष्णु की माया से मोहित होकर शिव जी के पास सिंहिका पुत्र राहु को दूत बनाकर भेजा। राहु श्वेत वर्ण चंद्रमा के तेज से अपने शरीर का कालिमा को कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के सामना करता हुआ कैलाश को गया। नंदी द्वारा शिव जी से निवेदन किए जाने पर राहु शिव के समीप गया और शिव जी की भौहों के संकेत से प्रेरित होने पर यह वचन बोला। राहु ने कहा, हे वृषभध्वज, देवता और सर्पों द्वारा सेवन योग्य तीनों लोकों के स्वामी और रत्नों के ईश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान के वासी, सदा हड्डियों का भार उठाने वाला और दिगंबर अर्थात नंगे रहने वाला जो तुम हो, ऐसे तुमको हेमवती अर्थात हिमाचल की पुत्री स्त्री रत्न नहीं प्राप्त होनी चाहिए थी। मैं रत्नों का स्वामी हूँ और वह स्त्री अर्थात पार्वती स्त्रियों में रत्न है, अतः वह मेरे ही योग्य है। भीख मांग कर खाने वाले वह तुम्हारे योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु यह कह ही रहा था, उसी समय शिव की भौहों से के मध्य से भयानक और तीव्र वज्र के समान शब्द वाला एक पुरुष प्रकट हुआ। सिंह के समान उसका मुख था और चलायमान जीभ थी। ज्वाला सहित नेत्र थे और ऊपर के उठे हुए केस और सूखा शरीर था। ऐसा वह पुरुष दूसरे नरसिंह के समान
आलक्षित हो रहा था। अपने को खाने के लिए आता देख अति तेज के साथ भागता हुआ राहु को उस पुरुष द्वारा पकड़ लिया गया। वह उसे जब पकड़कर खाने लगा तब भगवान शंकर ने उसे रोक लिया और कहा, दूत पराये अधीन रहता है, अतः वह मारने योग्य नहीं होता, इसे छोड़ दें। इस वचन को सुनकर उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया। राहु को छोड़कर उस पुरुष ने शिव से प्रार्थना की। वह पुरुष बोला, हे प्रभु, मुझे भूख और प्यास अत्यंत बाधा दे रही है और इससे मैं दुर्बल हो रहा हूँ। हे देवेश, मैं क्या खाऊं, सो मुझे आज्ञा दीजिए। तब प्रभु ने बोला, तू शीघ्र ही अपने हाथ पांव का मांस भक्षण कर। नारद जी बोले, शिव जी की ऐसा आज्ञा पाकर वह पुरुष अपने हाथ पांव का मांस इस तरह खाया कि केवल सिर ही शेष रह गया। उसका सिर मात्र देखकर उस समय अत्यंत प्रसन्न शिव विस्मय युक्त हो उस भीमकर्मा पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर स्थित रह। नारद बोले, तब से कीर्तिमुख शिव के द्वार पर ही स्थित रहता है। जो प्रथम कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते हैं उनका पूजा व्यर्थ हो जाता है। उस पुरुष से छूटा हुआ राहु बर्बर स्थल में जाकर गिरा। इस कारण वह बर्बर नाम से पृथ्वी में प्रसिद्ध हुआ। तदंतर लोक में अपने को फिर से उत्पन्न मानता हुआ राहु जलंधर के पास गया और सब वृत्तांत कहा। इस तरह 12वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय।